दोस्तों, रूस, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित पूरी दुनिया ने चांद पर निगाहें गड़ा रखी हैं। हर कोई चांद पर जाना चाहता है, वहां बेस कैंप बनाना चाहता है। भारत ने भी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है, जो 42 दिन बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा और वहां से तमाम तरह के साक्ष्य जुटाएगा। सवाल उठता है कि आखिर पूरी दुनिया क्यों चांद पर जाना चाहती है? ऐसा कौन सा राज चांद ने अपने अंदर छिपा के रखा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें वहीं पर लगी हुई हैं? आज हम उसी को बताने वाले हैं जो सभी के लिए बेहद जरूरी है। चांद पर पहली बार पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूतों के निशान, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह अंतरिक्ष से दिखता है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि 1969 से लेकर अब तक चंद्रमा की सतह पर यह निशान कैसे बना हुआ है? तो इसका मुख्य कारण है चंद्रमा पर वातावरण का न होना। इसलिए वहां की सतह पर वे सौरमंडल की शुरुआत के सारे प्रमाण ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तो अगर हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर पाते हैं तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर अगर हम टेलीस्कोप स्थापित कर पाते हैं तो अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। चंद्रमा का प्रयोग वैज्ञानिक अन्य ग्रहों जैसे मंगल, बुध इत्यादि की विशेषताओं की आयु के संदर्भ में भी करते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी और शुक्र इत्यादि ग्रहों की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की आंतरिक संरचना इसकी उत्पत्ति के समय से वैसी ही है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि ग्रहों की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिक इसलिए भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि यह डीप स्पेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि भविष्य में बेहतर तकनीक के विकास के जरिए वहां के खनिजों का उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकता है। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम 3 काफी मात्रा में, जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसे पृथ्वी पर ला पाते हैं तो फ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए इससे काफी ऊर्जा पैदा की जा सकती है और यह काफी बेहतरीन ग्रीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बेहतर तकनीक का निर्माण कर लेते हैं और चंद्रमा पर बेस कैंप बनाते हैं तो उस दौरान हम वहां पर भी इससे ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। यदि चांद पर मिशन सफलतापूर्वक होता है तो यहाँ के वातावरण के हिसाब से चंद्रमा पर रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ग्रेविटेशनल वेव्स और एस्ट्रोफिजिक्स में अनुसंधान करना और भी आसान हो सकता है। यहाँ के वातावरण इन चीजों पर अनुसंधान के लिए उपयुक्त है, जो कि धरती या फिर कहीं और नहीं मिल सकता है।